स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ये चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन के चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आप लोग पढ़ते आए हो, शुरू में भी स्टार्ट में भी आप लोगों ने देखा था। सॉल्यूशन आपके पास, इसको दूसरा जो नाम दिया गया वो है ट्रू सॉल्यूशन का। इसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, किस बेस पे कहते हैं, ये आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने स्टार्ट में भी इसको देखा था कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स जब आपस में मिक्स होते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, उसमें रेशो फिक्स नहीं होती क्योंकि ये मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में रेशो फिक्स्ड होती है, जैसे वाटर है H2O, तो H2O में हमें पता है H2 और O एक ही रहेगा, वो आपके पास कंपाउंड है। लेकिन जो मिक्सचर होते हैं उसमें फिक्स्ड रेशो नहीं होती। जैसे हम इंक को वाटर में ऐड करेंगे तो 1 2 3 जितने भी ड्रॉप्स ऐड करोगे आप, उसमें से उसकी कोई भी उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है। होमोजीनियस मीन्स जो आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, वो दो कंपोनेंट इसके अंदर ऐसे जो है वो हो जाएंगे कि उनकी जो कंपोजिशन हो जाएगी वो फिक्स्ड हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है, नॉट आइडेंटिफाई इजीली, कि हम सोल्यूशन के अंदर सोलूट जो आपके पास सोलूट पार्टिकल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस आसानी से कि इसके अंदर कौन सा सोलूट पार्टिकल्स था। 4 आपके पास कम्प्लीटली डिज़ाल्व पार्टिकल, इसमें जो सोलूट पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ाल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको ट्रू सोल्यूशन कहा जाता है। और फिफ्थ क्या आ जाता है कि कैन नॉट स्कैटर्ड लाइट। इस पॉइंट को आप लोगों ने इस बेस पे, ये आप लोग अभी पढ़ रहे हो कि इसको इस बेस पे कि कोलाइड में ये पॉइंट आ रहा है, इसलिए आप लोगों ने ये करना है। और एक्सरसाइज में इसका एक क्वेश्चन भी है, कैन नॉट स्कैटर्ड लाइट, कि जब इस सोल्यूशन के अंदर से, जब हम एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर आपके पास एक सोल्यूशन है, शुगर या साल्ट, तो उस सोल्यूशन के अंदर से जब हम लाइट पास करेंगे या लाइट डालेंगे तो वो लाइट वैसी की वैसी उस सोल्यूशन के अंदर से पास हो जाएगी, वो स्कैटर्ड नहीं होगी, बिखरेगी नहीं। तो ये आपके पास था सोल्यूशन। कोलाइड आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं फॉल्स सोल्यूशन। इसका जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स सोल्यूशन। ये क्या है, इंटरमीडिएट सोल्यूशन बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये एक इंटरमीडिएट होता है सोल्यूशन और सस्पेंशन का। ठीक है, सोल्यूशन और सस्पेंशन का इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब दरमियानी जो सोल्यूशन बनता है। इसमें जो सोलूट पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं सोल्यूशन से, जो सोल्यूशन के अंदर जो सोलूट पार्टिकल्स थे उससे ये जो सोलूट पार्टिकल्स होते हैं लार्ज होते हैं। लेकिन हम इनको आम आंख से नहीं देख सकते, बट कैन नॉट सीन विद नेकेड आई, हम आम आंख से इसको नहीं देख सकते। लाइट कैन स्कैटर्ड, ये टाइंडल अफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये आपका है, ये टाइंडल अफेक्ट शो करता है। टाइंडल अफेक्ट आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक बीकर है, बीकर के अंदर आप लोगों ने एक सोल्यूशन लिया है, इस सोल्यूशन के अंदर ये सोलूट पार्टिकल्स हैं, ये आम नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, जब इसके अंदर से हम लाइट पास करेंगे तो ये लाइट को क्या कर देगा, जब लाइट पास होके इससे निकलेगी तो ये स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक है, ये सोल्यूशन लाइट को बिखेर देता है, स्कैटर्ड कर देता है। इस इफेक्ट को टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। और कोलाइडल जो सोल्यूशन होता है वो ही सिर्फ टाइंडल इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, देयर पार्टिकल्स कैन नॉट सेटल। अच्छा, अब ये जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, सोलूट पार्टिकल्स, ये हमें नज़र तो नहीं आते, ये जो कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम के नीचे सेटल्ड हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक ये सेटल्ड नहीं हो सकते, ये डिज़ाल्व ही हो जाते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मिल्क, आप मिल्क को ले लो। ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाती है फोग, एरोसोल स्प्रे, मिल्क एक्सेट्रा, ये कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल में आ जाते हैं। जो नेक्स्ट लास्ट है आपके पास सस्पेंशन। सस्पेंशन आपके पास क्या होता है, अब सस्पेंशन बिल्कुल डिफरेंट है सोल्यूशन और कोलाइड से। सोल्यूशन आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर था, कोलाइडल इंटरमीडिएट था सोल्यूशन और सस्पेंशन के। सस्पेंशन आपके पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इसमें जो सोलूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, सोलूट पार्टिकल जो होते हैं वो इजीली डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं और इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि हम उनको आम आंख से देख सकते हैं।
ये भी लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकते। जो टाइडल इफेक्ट होता है ये भी शो नहीं करते, क्योंकि ये इतने बड़े स्लूट पार्टिकल्स होते हैं कि लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही लाइट पास होगी ये लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल आ जाती है मड और सैंड इन वाटर। मट्टी या आप रेत को पानी में डालोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सस्पेंशन आ जाएगा। और इसकी कंपोजिशन भी जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ये आपके पास लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन का। सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का डिफरेंशिएट था। तीनों में डिफरेंशिएट ये ही है कि एक तो सोल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस है। सोल्यूशन में जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्ट होते हैं और वो पूरे के पूरे कम्प्लीटली डिज़ाल्व हो जाते हैं। कोलाइड में जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन वो आम आंख से हम देख नहीं सकते और ये लाइट को स्कैटर्ड कर सकते हैं। सोल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकता और ना ही सस्पेंशन कर सकता है। और जो सोल्यूशन था उसकी एग्जांपल साल्ट और शुगर इन वाटर। कोलाइड की एग्जांपल आप मिल्क ले लो या फोग ले लो, एरोसोल स्प्रे ले लो। और सस्पेंशन की एग्जांपल आप मड और सैंड इन वाटर ले लो। और यहाँ पर यह आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और ये लास्ट में इन्होंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि सोल्यूशन होमोजीनियस है, कोलाइडल भी हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है। इसके पार्टिकल्स का साइज़ भी इन्होंने दिया हुआ है 0.01 से 1 नैनोमीटर, इसका 1 से 1000 नैनोमीटर, इसका 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है सस्पेंशन का। इनको सोल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर सकते स्टैंडिंग में, कोलाइडल भी सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन स्टैंडिंग में हम सेपरेट कर सकते हैं। सोल्यूशन फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता, कोलाइडल भी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होता, लेकिन सस्पेंशन जो है वो सेपरेट हो सकता है, मट्टी जो है वो फिल्टर हो सकती है। सोल्यूशन भी लाइट स्कैटर्ड नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ कोलाइडल सोल्यूशन है वो टाइडल इफेक्ट शो करता है, लाइट स्कैटर्ड करता है और सस्पेंशन ब्लॉक कर देता है। इसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसमें इतने ज़्यादा स्मॉल नहीं होते लेकिन आम आँख से हम उनको देख नहीं सकते कोलाइड में। और सस्पेंशन में जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है।